हेलो दोस्तों, न्यू रिसर्च वीडियो चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फिर से आज एक नए चैप्टर से शुरुआत में आया हूँ। और जैसे ही कि हमने 10th चैप्टर हमने पढ़ा दिया है क्लास 6 का साइंस का। लगभग में 1 से 2 चैप्टर और बची है, उसके बाद इसको समाप्त करके उसके बाद मैं 7 में उतरूँगा। ठीक है, तो आइए आज हम समझते हैं कि प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। इसको आप समझने का, देखिए जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना उसको समझने का ज़्यादा प्रयास करिए। यानी समझने का मतलब यह हो गया कि आप उसे, है ना, 80% आप उसे समझने पर टाइम दीजिए और 20% जो नहीं समझ में आए आप उसे रटने का प्रयास करें। किसके? रटने का। तो ये दो चीज़ में आपका 100% क्या हो जाती है। और मुझे ये दावा, मैं ये दो चीज़ से मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अगर कोई भी, अगर आप पढ़ रहे हैं या लुसेंट पढ़ रहे हैं या कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप 80% उससे आप समझते हैं और जो ना समझ में आए उसे आप 20 मिनट और उसे 20% में आप उसे रट लेते हैं तो सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं जो भी चीज़ को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जो भी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ उसे आप क्या करिए कि बस 80% आप समझने का प्रयास करिए, रटने का नहीं। समझिए कि बल्कि वो हुआ कैसे, क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या, उस चीज़ पर आप क्या करें, उसको आप फोकस करिए, है ना। और 20% जो ना समझ में आए उससे आप मतलब कि आप या तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं टाइम है तो आप उसे रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 20% ऐसे जनरल लोग, सभी लोग क्या होता है वो रटते ही हैं। जो बहुत ज़्यादा कठिन जो क्या होता है वो शब्द हो जाते हैं, जो ना समझ में आ रही है तो उसे क्या करते हैं लोग रट लेते हैं। जैसे कोई तरह का डाटा वगैरह हो गया या कुछ तरह का मतलब कि शब्द हो गया, टेढ़ा कुबड़ शब्द जो ना समझ में आता है तो सीधे क्या करते हैं वो रट लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम टॉपिक से जब हम शुरू करते हैं और समझने के करें वो प्रयास करिए कि 80% तक और 90% तक हम कम से कम समझ सके किसी भी टॉपिक को। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या चीज़, है ना, छाया। उसके बाद हम पढ़ेंगे परावर्तन, है ना। फिर तीसरा हम पढ़ेंगे छाया परावर्तन। उसके बाद पढ़ेंगे दीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु। और चौथा पढ़ेंगे अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु। और पांचवा पढ़ेंगे हम प्रकाश का गमन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का गमन। ये क्या है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, है ना, परावर्तन पे आते हैं, दीप्त वस्तु पे, अदीप्त वस्तु, फिर प्रकाश का गमन पढ़ेंगे और फिर सबसे लास्ट में हम छाया को देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि प्रकाश है क्या, प्रकाश किसे कहेंगे। तो सभी लोग जान रहे हैं कि प्रकाश उसे कहते हैं जो हमारी ऊर्जा प्रदान करती है ना, जो हमें देखने की क्षमता को प्रदान करते हैं, वही हमारा क्या है, प्रकाश है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का एक फोटोन होता है। अब जब से ही आप 8, 7, 9th में आप पढ़िएगा, 10th, 10th में जब पढ़िएगा तो उसका और डीपली में इसके क्या तो नॉलेज आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो अभी 6 का है तो ज़्यादा डीपली में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम क्या था सीढ़ी चढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको स्टैंडर्ड लेवल तक और आपको लेते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन बशर्ते आप ये ध्यान दीजिए कि अभी साइंस है। अगर आप कमेंट करिए कि नहीं सर मुझे हिस्ट्री सर क्लास शुरू कर दीजिए तो मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊँगा, है ना, या फिर कह दे सर ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी में स्टार्ट करूँगा। यानी आप 6 से आप जो भी आप कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, हम वो चीज़ को क्या करेंगे, हम क्लास को लेके आएंगे। ठीक है, अगर आप कहेंगे नहीं सर कंटिन्यू सर साइंस को ही आप रखिए तो कंटिन्यू हम सर साइंस को ही हम क्या करेंगे, हम चलाते रहेंगे 10th लेवल तक साइंस को ही हम चला देंगे कंटिन्यू। अगर आप कमेंट करते हैं कि नहीं सर मुझे इस सब्जेक्ट पर 6 लेवल से हमको आप स्टार्ट कर दीजिए, हम आपको स्टार्ट कर दें। और वो ये प्रयास ज़रूर करूँगा कि हर एक चैप्टर के हर एक कंटेंट को आपको बढ़िया से समझा सके। ठीक है, तो हमने देख लिया प्रकाश को हमने समझा, है ना। तो अब उसके बाद क्या होता है कि परावर्तन का मतलब ये हो जाता है कि प्रकाश की किरणें, है ना, कहता है ना कि आपतित प्रकाश किरणें जिस परावर्तक सतह पर टकराती है और टकराने के बाद जैसे ही वो वापस क्या लौटता है, वही घटना क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि सिंपल से समझिए, है ना, न समझ में आए तो आप ऐसे समझिए
कि प्रकाश किरण है ना जिस वस्तु पर टकराकर वापस लौट रही है वही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। सिंपल सी। अब मान ले जाए कोई टॉर्च ले लीजिए, है ना, तो टॉर्च लेने के बाद क्या करते हैं, कोई वस्तु पर आप या आईना वगैरह पर आप डाल दीजिए, और वो जो आईना है जिससे आप फेस देख रहे हैं, है ना, समतल दर्पण, आप उस जिस सब जो फेस देख रहे हैं वो क्या करता है, वो दर्पण से क्या था, वो प्रकाश प्रवर्तित हो जाती है दूसरी जगह पे, है ना, तो वो जो हमारा जो घटना कहलाता है वही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है। आप जानते हैं कि प्रकाश जो होता है कि हम किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं, तो हम जानते हैं कि जो किसी वस्तु को जो देखने की जो प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सूर्य है, और यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है ना, कोई क्या है, वस्तु है, और यहाँ पे हमारा क्या है, आँख है, ये हमारा क्या है, आँख है, ठीक है, ये हमारा क्या आँख है। तो क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की किरण क्या होती है कि यहाँ से इस वस्तु पर जाती है, मान लिया हमको इसको देखना है, ठीक है, तो क्या करता है, हम डायरेक्ट क्या करता है, हम इस वस्तु को नहीं देख पाते हैं कि डायरेक्ट आए इस वस्तु को हम देख लें बिना प्रकाश के, नहीं। आप इंधाला में, आप अंधेरे में कभी भी आप देखे हैं कि कोई वस्तु को आपको नज़र में आ गया होगा, नहीं देखे होंगे, कि जब तक अब उसका प्रकाश पड़ेगा नहीं तो आपको कहाँ से दिखाई पड़ेगा। आप उसका इमेजिंग, उसका इमेज जब आपके रेटिना पर नहीं बनेगी, आँख के रेटिना पर, तब तक उस वस्तु का जब प्रतिबिंब आपके रेटिना पर नहीं बनेगा तो आप वस्तु को कैसे देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। तो यही घटना है कि सूर्य की प्रकाश किरण क्या होगी, वस्तु पर आई, फिर वस्तु से फिर टकरा कर क्या हो गया, फिर हमारी आँख पर आ गई, है ना। तो यही जो यहाँ से जो सूर्य की प्रकाश किरण आया फिर हमारे आँख तक चली गई, तभी हम क्या करते हैं, इस वस्तु को हम क्या करते हैं, वो हम देख पाते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे क्या है, प्रकाश की परिभाषा भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंख तक आती है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। किसी वस्तु को देखने की क्षमता होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, बात समझ में आई। और यही घटना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रवर्तन। यही घटना यानी किसी भी वस्तु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, है ना, आ रही प्रकाश की किरणें किसी डिफरेंस क्या होता है कि डायरेक्शन में जब मुड़ जाती है वही हमारा क्या कहलाता है, घटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। अब आता है कि दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? दीप्त वस्तु उसे कहते हैं कि जिससे प्रकाश उत्पत्ति होती है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रही है। आप इसे उदाहरण में लिख सकते हैं, किसमें, दीप्त वस्तु में। आप इस उदाहरण में क्या लिख सकते हैं कि जैसे सूर्य, है ना, तारा, है ना, सूर्य, तारा, फिर क्या लिख सकते हैं, बल्ब, है ना, फिर लिख सकते क्या, जुगनू। तो ये सब हमारा क्या है, दीप्त है। यानी कि जिससे प्रकाश उत्पत्ति, यानी जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रही है, निकल रही है, वही हमारा क्या कहलाता है, दीप्त वस्तु है। यानी जो दिखाई दे वही हमारा क्या, दीप्त है। जो दिखाई दे वस्तु वही हमारा क्या, दीप्त है। अब ये नहीं कहिएगा कि सर पर्दा भी तो दिखाई दे रहा है, सर दीवार भी तो दिखाई दे रहा है, सर बेंच भी तो दिखाई दे रहा है, तो ये सब भी तो दीप्त है। नहीं, क्या बोल रहे, जो वस्तु दिखाई दे किसी दूसरे के माध्यम के बिना, किसी दूसरे की सहायता के बिना, जैसे ये सब क्या है, सूर्य के देखने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, ये सब खुद में अपने में क्या है, प्रकाश है। तो इसे हम क्या करते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये हमारा क्या, दीप्त है। तारा क्या है, दीप्त है, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खुद का अपना क्या है, प्रकाश है ना। बल्ब है, इसे भी क्या था, जब जलाने पर क्या था, खुद दिखता है। उसके बाद क्या, जुगनू, जो आप देखते होंगे रात में क्या छोटा छोटा क्या था, कीट जैसा होता है, मक्खी जैसा होता है, वो क्या था, वो जलते रहता है, तो वो भी क्या, जुगनू है। तो ये सब चीज़ जो हमारी होती है, ये क्या है, एक दीप्त वस्तुएं हैं। क्या है, दीप्त वस्तु, जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या था, अदीप्त में। अदीप्त में क्या हो जाती है, अब इसमें अगर हम लिखने का प्रयास करेंगे तो क्या होता है, ये इसमें चंद्रमा, है ना, इसमें क्या होता है, चंद्रमा, फिर क्या होगा, टेबल, फिर क्या हो जाएगा, बेंच, है ना, लकड़ी, लोहा। तो ये सब हमारे क्या होता है, अदीप्त में। क्या इसे क्या आप देख सकते हैं? नहीं, कहिए सर चंद्रमा तो दिखाई पड़ता है। चंद्रमा कब दिखाई पड़ता है? चंद्रमा सूर्य की, है ना, मतलब कि जो ऊर्जा होती है, यानी कि जो उसका प्रकाश जो होता है, चंद्रमा क्या है, तो वो उसे सोखता है। सोखने के बाद क्या था, वो चार्ज हो जाती है। तो वही चार्ज फिर क्या था, वो धीरे धीरे क्या था, वो उससे निकलना शुरू होता है, जिससे कि चंद्रमा क्या था, चमकना शुरू हो जाता है, जिससे रात में क्या वो दिखाई देती है। ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश के वजह से। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो चंद्रमा भी दिखाई नहीं पड़ेगी।
ठीक है। इसलिए चंद्रमा के पास क्या था, वो अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, अद्वितीय की श्रेणी में रखते हैं। टेबल बिना रोशनी के आप देख सकते नहीं, इसके लिए रोशनी आपको आवश्यकता पड़ रही है। बेंच ये सब क्या पड़ता है, आवश्यकता पड़ेगी, है ना, देखने के लिए। लकड़ी ये सब क्या आवश्यकता पड़ेगी, किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी। लोहा सब दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये सब जो दूसरे जो सहायता के बगैर जब किसी वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, अद्वितीय वस्तु कहलाती है। लेकिन जिसे हम क्या किसी दूसरे के बगैर सहायता को जब जिस वस्तु को हम देख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, द्वितीय वस्तु। बात समझ में आ गई। तो ये आ जाएगा सूर्य, तारा, बल्ब, जुगनू, चंद्रमा, टेबल, बेंच, लकड़ी, लोहा, ये सब हमारे क्या थे, ये हमारा होता है अद्वितीय में। कोई तरह का दिक्कत समस्या नहीं। अब हम आते हैं प्रवर्तन तो समझ गए। अब आता है प्रकाश गमन। प्रकाश जो होता है, प्रकाश गमन एक निर्वात में होती है। इसके लिए कोई तरह का माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कि नहीं। जैसे कि ध्वनि क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु क्या होती है, वायु की भी क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु की खैर माध्यम की आवश्यकता नहीं, वायु तो हर जगह होती है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जैसे ध्वनि की जैसे आवश्यकता होती है ना, कि ध्वनि बगैर माध्यम की क्या तो वो चल नहीं सकता है। ठोस, द्रव और वायु, है ना, ये सब में क्या होता है, ध्वनि आसानी से क्या था वो ट्रैवल कर सकता है, एक स्थान दूसरे स्थान जा सकता है। लेकिन निर्वात में कभी भी ध्वनि नहीं जा सकती। इसलिए अंतरिक्ष यान में क्या होती है कि एक दूसरे से बात करने के लिए क्या चाहिए, उसके पास एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, फोन्स होता है, जिससे कि वो क्या होता है, आसानी से वो आदमी सुन सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या होती है कि हमारा जो प्रकाश का गमन है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। किस रेखा में, सीधी रेखा में। कभी भी प्रकाश क्या होता है, वेंड नहीं होता, कभी तरह का वो मुड़ता नहीं है, जिससे क्या होता है वो आसानी से प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता हो। अब जैसे यूँ मान लिया आप छत पर जाइए, सुबह सुबह आप टहलने के लिए जाते होंगे, ठीक है। आप एक प्रयोग करके देखिएगा कि जब आप इस तरह से एक पाइप को लीजिए, है ना, मान लीजिए ये सन है, ये क्या है, ये सन है, ठीक है, और ये हमारा क्या पाइप है, लेकिन लोहा का पाइप है, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है, ये आँख है, ये क्या है, ये आँख है, ये ना, इससे क्या होगा, ये प्रकाश क्या होगा, नहीं निकलेगी, तो क्या होगा, ये आसानी से आपको क्या होगा, वो दिख जाएगा। क्योंकि ये क्या है, ये सीधा प्रकाश किरण आ रही है, कैसे आ रही है, वो सीधा आ रही है, ठीक है। तो क्या था, वो आसानी से क्या था, वो दिख जाएगा। ये आपकी आंखों को क्या तो वो आसानी से दिख जाएगा। लेकिन अगर आप पाइप इस तरह से लीजिए, ठीक है, ठीक है, इस तरह से लीजिए, इस तरह से लीजिए, आपको देखेगा सर ऐसे लग रहा है, ठीक है, इस तरह से लीजिए, ठीक। फिर आप इसको यहाँ से ऐसे बैंड करिए, एक पाइप मुँह पे लेना है, पाइप जैसा, जिससे कि ये देखिए, फिर ये इस तरह से लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से लेने के बाद क्या करिए कि आप इससे क्या होता है कि प्रकाश किरण क्या होता है वो आ रही है, तो क्या अभी यहाँ से क्या ऐसे जाएगी, इससे अगर पानी बहाइएगा तो पानी क्या तो आसानी से क्या वो निकल जाएगा, वाटर कि ये हर जगह क्या होता है वो मुड़ते हुए जाते जाएगा जगह, फिर क्या वो जाके अटैच कर जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या आता है कि ये हमारा पानी तो आसानी से प्रेस हो मतलब कि चले जाएगी, लेकिन प्रकाश किरण क्या मुड़ेगी, नहीं मुड़ेगी। यही चीज़ है कि आप छत पर जाइएगा तो आप क्या होता है कि एक दूसरे को आप लीजिएगा, ठीक है, क्या लीजिएगा, पाइप लीजिएगा इस तरह से मुड़ा हुआ, आप सूर्य के सामने देखिएगा तो सूर्य आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जैसे ही सीधा वाला लीजिए तो सूर्य आपको क्या दिखाई पड़ेगा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश की किरणें वो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। और जो कभी भी उसकी जो किरण है वो कभी भी मतलब कि मुड़ नहीं सकती है। बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं छाया। छाया को जो समझ गए तो समझिए इस चैप्टर में सबसे बड़ा चीज़ है वो छाया। छाया अगर समझ गए तो समझिए कि बहुत कुछ आप जान गए। इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन क्या किया जाता है, आपसे पूछा जाता है। आइए समझते हैं कि छाया क्या है। छाया को मतलब समझते हैं कि जो ब्लैक धब्बा जिसको बोलते हैं, ब्लैक, जैसे देखिए ये क्या है, ये छाया, ये जो हमारा हाथ में क्या आता है, ये छाया बन रहा है, तो ये हमारा क्या छाया। छाया का मतलब ये होता है कि जिससे प्रकाश, जो प्रकाश स्रोत है ना, और जो हमारा वस्तु है, ठीक है, वो दोनों की जो बीच की दूरी है, देखिए छाया क्या था, कभी छोटे कभी बड़ी, ठीक है। यानी कहता है ना कि छाया वो चीज़ होती है जिससे कि वस्तु का जो प्रकाश किरण है वो पूरी तरह से क्या ट्रांसपेरेंट से नहीं होती है। यानी कि उससे क्या होता है कि वो मतलब कि प्रकाश आसानी से पार नहीं करता हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या था, वो छाया बनाने के लायक होती है। अगर जिस वस्तु से अगर प्रकाश आसानी से पार हो जाए तो उसकी छाया कभी नहीं बन सकती है
है ना, छाया उसी का बनेगा जो प्रकाश को पूरी तरह से रोकने की क्षमता रखती हो। अब जैसे मान लीजिए मार्कर ले लिए, ठीक है, तो मार्कर क्या कर रहा है, ये आसानी से क्या करता है, ये वस्तु के ये प्रकाश क्या था आसानी से क्या करता है, वो जा नहीं रहा है, ये रोक रहा है, तो जो रोक रहा है उसी का क्या बन रहा है, ये प्रकाश की छाया बन रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे आप समझ लीजिए कि अंधेला में एक टॉर्च मारिए और एक सामने एक बल्ब रखिए, बॉल जो आप बॉल खेलते हैं ना, ये प्लास्टिक का जो बॉल होता है उससे को आप मारिए, तो देखिएगा कि सामने में क्या होता है, उजला, मतलब कि उजला बोल रहे हैं, जो गोल होगा उसे क्या वो छाया बनेगी, यानी वस्तु की आकार जैसा रहेगा उसके वैसा क्या बनेगा, उसका छाया बनेगा। अगर उसी और बॉल को अगर आप एक शीशा ले लीजिए, ठीक है, पूरा ट्रांसपेरेंट, जो कि प्रकाश आसानी से आर पार हो जा रही है, तो उसकी छाया बनेगी ही नहीं बनेगी, ये लिख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या दो चीज़ को हमको देखना पड़ता है कि छाया बनने के लिए सबसे पहला कि जो वो एक अदीप्त वस्तु हो, याद रखिएगा, जिससे कि प्रकाश आसानी से पार नहीं होता है ना, वो अदीप्त वस्तु हो, है ना। तो वो जो हमारा है अदीप्त वस्तु में आप कोई चीज़ अब लीजिए सर कि चंद्रमा, ये सब चीज़ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब शीशा के साथ शीशा के साथ अदीप्त है क्योंकि उससे तो प्रकाश निकलता नहीं है, हाँ ये बात सही है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो वस्तु से प्रकाश नहीं आसानी से पार होता है वो वस्तु का छाया बनेगा, ठीक है। अब हम आते हैं, छाया किसी पर बन सकता है, दीवार पर बनेगा, पर्दे पर बन सकता है। अगर आपको छाया दिखना है बहुत स्पष्ट रूप से तो आप पर्दे का प्रयोग कर सकते हैं, पर्दे पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा सा धुंधलापन दिखाए, लेकिन पर्दे पर धुंधला नहीं दिखेगी, इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग पर्दे का क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बताने के लिए। तो समझ में आ गई। अब इसमें थोड़ा ये समझिए कि छाया क्या था, छोटी बड़ी लंबी, है ना, नाटी, सब तरह से बनता है। तो ये कैसे बनता है, इसका क्या रीज़न है, क्या कारण है, तो इसमें ये समझिए कि मान लेते हैं कि आप क्या करें, एक टॉर्च लीजिए, है ना, आप सूर्य और आपकी दूरी बहुत दूर है, तो आप इससे नहीं समझ पाइएगा, आप एक टॉर्च लीजिए और एक बल्ब लीजिए। क्या करिए कि टॉर्च को आप एक हाथ में रखें और एक हाथ में क्या, तो एक पेन को रखिए, तो टॉर्च को स्थिर रखिए और पेन को क्या करिए कि आप थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं आप नज़दीक लेके जाइए, तो देखिएगा कि उस जो पर्दे पर या जो दीवार पर जो उसका जो इमेज जो बनेगा वो बड़ा बनेगा। इससे एक रीज़न निकल पे आ रहा है कि जो वस्तु का जो स्रोत है ना, और जो वस्तु है वो दोनों के जो बीच की दूरी जो होती है जितना छोटा होगा उसका प्रतिबिंब यानी कि छाया उतना ही क्या होगा, बड़ा बनेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी कि वस्तु स्रोत और वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी हमारा बड़ा छाया का निर्माण करता है, बड़ा छाया बनता है। लेकिन उसका कोण कैसा होता है, तो उसका कोण क्या होगा, उसका छोटा बनेगा। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसे समझिएगा छाया के बारे में, ठीक है। जैसे देखिए कि ये हमारा सूर्य है, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, सूर्य है और ये हमारा क्या है, वस्तु है, और ये हमारा क्या है, छाया है, और ये हमारा क्या है, कोण है, ठीक है। ये मान ली जाए क्या, ठीक है, ये मान ली जाए क्या दूरी है, किससे, सूर्य से वस्तु की दूरी है, ठीक है, लंबाई छोटी है, यानी लंबाई छोटी का मतलब हो गया कि यानी कि सूर्य के क्या है, एकदम नज़दीक है, तो नज़दीक है तो इसका छाया कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। आप इसे प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। आप एक क्या करिए, एक टॉर्च ले लीजिए और एक बल्ब लीजिए या कोई वस्तु लीजिए, जैसे ही टॉर्च के नज़दीक लगेगा तो उसका छाया क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। आप खुद ही आप इस प्रकार क्या है आप देख सकते हैं, है ना, प्रैक्टिकल करके आप उससे देख करके आप समझ सकते हैं। लेकिन इसका कोण कैसा बनेगा, इसका कोण होगा छोटा, कैसा होगा, छोटा होगा। अब ये समझिए छोटा कैसे होगा, इस चीज़ को समझिए, रटने नहीं है, समझना है, ये चीज़ को ध्यान रखिए। तो अब ये क्या करता है कि छाया क्या होता है, ये इसका बड़ा बन रहा है। तो अब यूँ समझिए कि आप टॉर्च के नज़दीक जा रहे हैं, ठीक है, तो नज़दीक जब जाए जो टॉर्च का जो प्रकाश का जो किरण है वो क्या आता है, वो मतलब कि छोटा दूरी तय कर रहा है। तो जब दूरी जब तय करेगा तो तुरंत उससे क्या परिवर्तित हो जाएगी,
यानी कहने का मतलब यह हो गया कि ये आपका क्या है, ये आपका टॉर्च है ना, इससे क्या होता है प्रकाश निकल रहा है और आपका वस्तु इसी जगह पे है, तो यहाँ से निकला, फिर यहाँ से क्या होगा टर्निंग लेगा, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से फिर क्या होगा टर्निंग लेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से क्या होगा टर्निंग लेगा, यानी कि मुड़ जाएगा। तो इसका जो बीच का जो कोण है ना, ये क्या बन रहा है, ये छोटा बन रहा है, क्योंकि ये वस्तु क्या है, छोटा है, यानी वस्तु छोटा नहीं, सॉरी वस्तु क्या है, ये बहुत नज़दीक है सूर्य के, यानी टॉर्च के, ये टॉर्च क्या है बहुत नज़दीक है, इसलिए क्या था वो नज़दीक से क्या वो ट्रैवलिंग कर रहा है, यानी कि वो लौट रहा है वापस। तो जो जितना स्पीड में जो लौट रहा है वो उसका इसका जो कोण बन रहा है कितना बहुत छोटा बन रहा है। अब यूँ जैसे इमेजिन करिए कि ये आपका टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है आपका, इससे क्या था आपका प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। अब वस्तु आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो ये जब वस्तु यहाँ पर, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा निकलेगा, फिर यहाँ से ऐसे, तो फिर यहाँ से फिर क्या ऐसे, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बड़ा बन रहा है, कौन क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि सूर्य, ठीक है, वस्तु, थोड़ा सा आप इसको बड़ा कर लीजिए, बड़ा में लिख लीजिए, मतलब थोड़ा हट करके लिखिए, क्योंकि थोड़ा सा हटा दिए हैं ताकि इससे पता चलेगा छाया और क्या आ जाएगा कोण। ये एकदम जरूरी है, एकदम इसको समझ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप इसी में क्या करिएगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप प्रैक्टिकल करिए, कंफ्यूज होवे नहीं करिए, कभी नहीं होइएगा, प्रैक्टिकल नहीं करिएगा कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। सूर्य हो गया, तो सूर्य क्या है, इसको मान लीजिए क्या दूरी, ठीक है, ये दूरी है, और ये क्या लंबाई, लंबाई क्या है, बड़ी है, यानी लंबाई बड़ी है। तो छाया हमारा कैसा होना है, आप समझ लीजिए कि आप टॉर्च लेते हैं, आप टॉर्च को एक जगह रखिए इस तरह से, एक वस्तु, तो जितना दूर जाइएगा तो उसकी छाया क्या हो गई, उतना ही छोटी बनेगी, क्या बनेगी, छोटी। लेकिन कोण कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा। आप ऐसे यूँ समझ लीजिए कि एक टॉर्च लीजिए, आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए, ठीक है। हम पहले में हमने बता दिया कि टॉर्च आप यहाँ पर रखिए, यहाँ से क्या होता है प्रकाश आ रही है, ये टॉर्च है, ठीक है, और यहाँ से क्या होता है प्रकाश है, यहाँ वस्तु है। तो सोच लीजिए, जाहिर सी बात है कि जब ये दूरी, जब प्रकाश से जब इतना जब दूरी जब तय करेगा तो इसका कोण क्या होगा, तुरंत तो नहीं लौटेगा, यहाँ से लौट जाएगा, ऐसे तो नहीं कभी लौटेगा, जब भी क्या होगा, तो जब भी यहाँ से थोड़ा सा लौटेगा, फिर जब यहाँ से ऐसे जाएगा तो फिर यहाँ से ऐसे लौटेगा, फिर यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे लौटेगा, यानी हर जगह पर क्या होता है, ये बड़ा होते चला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा कोण है ये क्या होता है, बड़ा बन जा रहा है। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पे टॉर्च है और यहाँ वस्तु रख रहे तो यहाँ से जाएगा, यहाँ तुरंत लौट जाएगा, यहाँ जाएगा तुरंत लौट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पे लंबाई छोटी है तो छाया कितना बढ़ रहा है, बड़ा बन रहा है। आप जैसे जाते हैं बल्ब के पास, आप मूडी से आप अपना सर को रखिए बल्ब के पास और थोड़ा किसी दूसरे आदमी को कहिए कि हमारा सर कितना बड़ा बन रहा है उसका छाया, तो कहेगा बहुत बड़ा। क्यों, क्योंकि आप उसके प्रकाश को तो छेक दिए, क्योंकि छेकने का मतलब है कि जो उसका जो प्रकाश जहाँ से स्रोत जो निकल रहा है उसके अधिकतर भाग को आप छेक दिए, तो जब अधिकतर भाग जब छेक दीजिएगा तो छाया कैसा बढ़ेगा, बड़ा ही ना बनेगा ना। आप उसको आप हट दे चले जाइए तो आप उसके भाग को आप छोटा सा आप क्या करें, उसको छेक के देखिए तो उसकी छाया कितना बढ़ेगा, बहुत छोटा बनेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है ना। तो जब छाया जब बड़ी बन रही है तो उसके कितने भाग को, अच्छे भाग को क्या करते हैं, उसको आप छेक रहे हैं। कब, जब आप उसके नज़दीक जाते हैं तब, तो उसकी जो किरण है वो तुरंत ट्रैवल करेगा, तुरंत भागेगा वहाँ से कि हम दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तो वहाँ पे कोण कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ध्यान रखिएगा। और जब सूर्य और वस्तु क्या होती है, जब बड़ी है यानी उसकी जब डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो उसकी छाया क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि आप उसके भाग को कितना छुपा रहे हैं, बहुत छोटा भाग उसको छुप रहा है। तो जब छोटा जब भाग छुप रहा है तो उसके क्या बनेगा, छोटी छाया बनेगी। उसी प्रकार से कोण क्या होगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि उसकी दूरी जो है, प्रकाश की किरण बहुत लंबा दूरी क्या है वो तय कर रहा है, तो उससे वहाँ क्या फिर भागेगा ना, वहाँ से वो भागेगा तो क्या होगा, बहुत लंबा तक भागेगा। तो जब लंबा जब भागेगा तो उसकी कोण जो क्या होगा वो बड़ा बनेगा। ऐसा समझिए, बात समझ में आएगी। यानी कोई भी चीज़ समझने के लिए आप क्या करिए कि बस एक थ्योरेटिकल करिए, प्रैक्टिकल करिए, ठीक है, प्रैक्टिकल करिएगा, आपको हर बात समझ में आएगी, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है ना। फिर आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में फिर मैं आऊँगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर जो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया है तब वैसे आप मुझे कमेंट करिए, और आपको अगले नेक्स्ट क्लास में कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो, आप उसे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।